नमस्कार दोस्तों, तो मैं लेके हाजिर हो गया हूँ आपके री मेडिकल सेंटरों के रिजल्ट जो हमसे छूट गए हैं। जो 18, 19, 20, 17 जो जिस सेंटर पर हम नहीं पहुँच पाए थे, जिसकी खबर मुझे लेट मिली, जिसका सूचना हमें बाद में मिले, उस सेंटरों को आज हम इसमें देखेंगे। साथ ही कल के 22 तारीख के भी कुछ सेंटरों के जो सेंटर हमें प्राप्त हुए हैं उनका रिजल्ट बताऊंगा, और आगे ही जिस सेंटर का नहीं मिल पा रहा है आपको अवगत कराता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। जिस समय जिस तरह से सेंटर से पता चलती है, जिस तरह से वहाँ से खबर आती है, मैं आपको पहुँचाता रहूँगा। हर सेंटर पर तुरंत खबर मिलने में दिक्कतें होती हैं, हर जगह नहीं पता चल पाता, 1-2 दिन डिले हो जाता है, तो वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज जो सबसे पहला जो सेंटर है हमारा, वो CRPF सेंटर बिलासपुर है, जहाँ पे मैं आपको 2 डेटों बताऊँगा, एक 18 का और एक 22 का। तो वहाँ पे 18 तारीख 18/9/2020 को प्रेजेंट तो वही बुलाए जाते हैं 30 कैंडिडेट, और तो आप ये समझिएगा हर जगह पे 30 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, पहले भी हमने आपको बता दिया है। तो वहाँ का जो रिजल्ट है वो 18/9/2020 को 26 फिट हुए थे और 4 अनफिट हुए थे। 26 फिट हुए थे, 4 अनफिट हुए थे। और वहीं 22/9/2020 को फिट 15 हुए, अनफिट 5 हुए, एक एब्सेंट था और 9 के जो है पेंडिंग है रिजल्ट। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप मेरिट को लेकर निश्चिंत रहिए, क्योंकि जब आपके फिट होने आप 70, 80, 85, 90% बच्चे फिट हो रहे हैं, तो यानी मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। नहीं तो अगर अधिक लड़के होते तो अपने आप फिट करने में ही कंजूसी हो जाती, 10, 5, 4, 6, 7 ऐसे ही कैंडिडेट फिट होते, जैसे कि पिछले भर्तियों में हुआ था। आइए अगला सेंटर देखते हैं, RME सेंटर SSB लखनऊ का, जो इसमें 19 तारीख की डेट का है, जिसमें कि 30 बुलाए हुए थे, फिट 17 हुए और अनफिट 3 हुए। आगे का जो हमारा सेंटर है वो RME सेंटर BSF कूच बिहार, यहाँ पर 17/9/2020 का आपको नहीं बता पाए थे। तो वहाँ का जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ थे 29 थी, फिट 19 हुए, अनफिट 10 हुए और एक एब्सेंट हो गया। जल्दी आगे ही बताते हैं, जैसे कि आपको बता रहे हैं RME मालदा का जो था वो 22/9/2020 का है, जहाँ पे टोटल 30 थे, पेंडिंग कोई नहीं था, प्रेजेंट जो है 29 थे, फिट 18 और अनफिट 11 थे। आगे चलते हैं, 21 तारीख की डेट का बताते हैं आपको, गांधीनगर CRPF सेंटर का, वहाँ जहाँ टोटल 30 बुलाए हुए थे, 25 फिट हुए, 4 अनफिट हुए और एक एब्सेंट हुआ। आगे चलते हैं, 22 तारीख की डेट का देखते हैं, SSB पटना जो RME सेंटर है, वहाँ पे टोटल प्रेजेंट हुए 29, फिट हुए 25, अनफिट हुए 3 और एक हुआ एब्सेंट। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से पास किए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वैकेंसी ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। आगे चलते हैं, SSB जो कैंप है मुजफ्फरपुर का देखते हैं, वहाँ का जो ये मेडिकल डेट है वो 21/9/2020 की है, जहाँ पर प्रेजेंट 30 हुए, 23 फिट और 7 अनफिट। और यहीं का जो है 22 तारीख का डेट में है, तो वहाँ पे 21 फिट और अनफिट 9। तो ये दोनों डेटों का यहाँ पर डाटा मिला हुआ है, तो आपको यहाँ प्रोवाइड कर दे रहे हैं। साथ ही आगे चलते हैं, तो RME सेंटर जो हैदराबाद यहाँ का है 21/9/2020 का, जहाँ प्रेजेंट 28 हुए, फिट 18 हुए, अनफिट 10 हुए और एब्सेंट 2 हुए। तो हम आपको तुरंत जिस भी डेट का है फटाफट आपको जानकारी देते हैं, आप अपना सेंटर देखते रहिएगा, और जिसका सेंटर नहीं मिला है वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। और अगर आप उस सेंटर पे गए तो वहाँ कितने पास हुए और कितने फेल हुए उसको कमेंट्स बॉक्स में बताइए, जिससे कि वहाँ जो भी अभ्यर्थी अपना मेडिकल देने जा रहे हैं या मेडिकल हो रहा है उनको लाभ मिल सके कि किस प्रकार से और किस में ज़्यादा फेल हो रहे हैं। जो माइनॉरिटी फेल हो रहे हैं तो माइनॉरिटी फेल किया कहा जाएगा, तो वो भी उनको पता चल जाए। आगे जो सेंटर है हमारा BSF सेंटर गांधीनगर, वहाँ 22/9 का है, कल का ही है, जहाँ पर 29 प्रेजेंट हुए, फिट 24 हुए, अनफिट 4 हुए और एक एब्सेंट हुआ। तो देख रहे हैं कितनी तादाद में पास किए जा रहे हैं। आपने पहले भी जो मेडिकल दिया होगा तो अनफिट हैं और वही फिट हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी की मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। CRPF सेंटर नागपुर का देखें 21/5/2020 का, तो वहाँ पे प्रेजेंट हुए 29, फिट हुए 23, एब्सेंट और अनफिट हुए 2 और जो पेंडिंग है वो 4 है। पेंडिंग का मतलब है कोई
एक्सरे वगैरह में जो जहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, जहाँ बोर्ड को समझने में दिक्कत होती है कि इस कैंडिडेट का क्या हो सकता है, तो वो आगे तक ले जाते हैं अपने ऊपर अधिकारी के पास। उसके बाद से वहाँ देखते हैं और फिट करने का जो भी प्रोसेस होता है वो चलाते हैं। तो ये थी आज की जो विशेष जो हमें डाटा मिल पाया, जिसका हमने नहीं बता पाया था आपको अभी, तो वो डाटा यहाँ पे है। अब आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि आप किस जगह पे आपने एग्ज़ाम दिया है RME का, और वहाँ कितने पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं। तो आपके माध्यम से भी आपके यहाँ रहने वाले, आपके आसपास जो आपको नहीं जानते हैं, और उस माध्यम से आपको उनको पता चलेगा यहाँ किस प्रकार से सेंटर पे व्यवस्था चल रही है, किस तरह से सेंटर की जगह पे कार्यक्रम चल रहा है और कैसे वहाँ से पास हो रहे हैं अभ्यर्थी। तो ये अपना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित जितनी भी पोस्ट निकलेंगी भविष्य में आपको मैं देता रहूँगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी रीमेडिकल में क्वालिफाई करें और बल सदस्य को ज्वाइन करें, जिससे देश के भविष्य के निर्माण में एक अहम भूमिका आप निभाएं।